कहेंगे आज जो गोली में एक शख्स का इंतकाल हुआ, अभी आप वहाँ पुरसे के लिए आए हैं। हम ये जानना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि आपकी बातचीत क्या हुई और आपको जानकारी क्या मिली और आपकी अपील क्या है। देखिए, कल जो वाक़या गुजरा, ये जो फसाद के अंदर शेख मुनीर साहब का जो इंतकाल हुआ है गोली लगने के बाद, तो ये इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाक़या है। इस तरीके का वाक़या होना नहीं चाहिए था। आज अबू आसिम आज़मी साहब ने मुझे फ़जर के वक्त कॉल किया और कहा कि आप उनके पास जाइए, उनकी मिजाज पुरसी कीजिए और उनसे मेरे अहल खाना से मेरी बात कराइए अगर हो सकता है तो मैं यहाँ आया था अभी। और शेख मुनीर साहब के फ़र्जन और उनके कज़न हमारे साथ है, उनसे मैंने बात किया और अबू आसिम आज़मी साहब ने भी उनसे बात की अभी। और अबू आसिम आज़मी साहब ने ये विश्वास दिलाया है कि मैं जो है तो बहुत जल्द जो है तो सीएम से बात करूंगा और सीएम से बात करने के बाद इनके लिए कुछ कानूनी मदद भेजी जाएगी और इंशाल्लाह अगर हो गया। देखिए, जो शेख मुनीर साहब है, शेख मुनीर साहब जो है कुछ बहुत अमीर आदमी नहीं थे, उन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके 2 मासूम बच्चे हैं, एक हमारे साथ फर्जन उनके छोटे खड़े हुए, तो कुछ इतना उनका फाइनेंशियली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था। तो सरकार से हमारी ये डिमांड रहेंगी कि सरकार ने शेख मुनीर साहब को कम से कम 25 से 50 लाख रुपए हर्जाना देना चाहिए इसके ऊपर, और उनके कोई एक फर्जन को सरकारी नौकरी देना चाहिए। क्योंकि इस तरीके का वाक़या अगर गुजरात में या उत्तर प्रदेश में होता था तो घायलों को 5-5 लाख रुपए बीजेपी सरकार देती है। और महाराष्ट्र में भी शिंदे सरकार जो है वो बीजेपी की ही सरकार है। उन्होंने शेख मुनीर साहब के साथ जो वाक़या हुआ, उनका जो इंतकाल हुआ, उनके लिए देखिए जान का बदला कोई दे नहीं सकता, जान का बदला दुनिया के अंदर कोई दे नहीं सकता। मगर आप सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि उनके हर्जाना दीजिए ताकि उनके बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो। सर, जैसा आपने फोटोज में देखा है, जैसा आपने मीडिया में पढ़ा है, तो अब ये भी तो जांच का विषय है ना कि वो मतलब रोड पे थे कि क्या कर रहे थे, ये सारी बात का विषय, जांच का विषय रहेंगे ना सर। उनके एक सबसे दुखद घटना जो है, मैं आपको उसके ऊपर रोशनी डालता हूँ। जैसा आप बोल रहे कहाँ थे, वो गेट के अंदर थे। उनको जब गोली लगी तो उनके दोनों फर्जंद बाहर आए, मदद के लिए पुलिस से कहा, मदद के लिए लोगों से कहा, कोई नहीं आया। ये बहुत अफसोसनाक बात है, ये कोई भी नहीं आया वहाँ मदद के वास्ते। ये दोनों मासूम बच्चों ने उनको 2 व्हीलर के ऊपर बिठा के MGM हॉस्पिटल लेके गए। जब तक उनमें जान थी, हो सकता था बच जा सकते थे अगर कोई मदद के लिए आगे आ जाता तो। पुलिस वाले भी अगर उनको उनकी पुलिस की गाड़ी में ले जाते तो मदद के लिए, तो हो सकता था उनकी जान बच जा सकती थी। मगर ये 2 मासूम बच्चे अपने बाप को लेके गाड़ी पे गए। ये कितने एक सोचने की बात है, अफसोस की बात है, मैं बोलता हूँ सरकार के लिए। सर, कितने बच्चे हैं मतलब परिवार को, ये जानकारी ली आपने? परिवार में उनके 2 लड़के हैं जी और 2 लड़कियां हैं। लड़की बड़ी है, उनकी शादी हो चुकी है, और बाकी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। सर, मतलब घर किराए का जाती है, जानकारी ली आपने? फैज़ कॉम्प्लेक्स में जहाँ वो रहते थे, वो उनका किराए का मकान है। उनके वालिद के मकान से उनकी मौता हुई है, यहाँ से तदफीन वगैरह उनकी यहीं से हुई है। सर, वो काम क्या करते थे, मतलब काम काज क्या करते थे? देखिए, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे वो जो है तो सीट कवर जो सीते हैं ना अपना, वो सीट कवर सी के उनका कारोबार पेट गुजर करते थे। कितनी उम्र थी उनकी लगभग? 54 साल उम्र थी उनकी, 52 साल उम्र थी उनकी, 51-52 साल की उनकी उम्र थी। देखिए, कुछ ज़्यादा उम्र भी नहीं थी। हट्टा कट्टा आदमी एक गोली लगने से मर गया। बस मैं इसके ऊपर कोई कुछ नहीं बता सकता कि कैसा हो गया, क्योंकि उनके बच्चों ने जो फेस करे वो मैं समझता हूँ कोई फेस नहीं करना, और आगे भी कोई दुश्मन को भी ऐसा वाक़या फेस ना हो। सर, जैसा आप समाजवादी पार्टी से हैं, बहुत अच्छी बात है कि आपने यहाँ पर एक हमदर्दी का इजहार किया। इससे हटकर एक मानवता के आधार पर, एक इंसानियत के नाम पर, औरंगाबाद में और भी कई लीडरशिप है, उनको बोलेंगे कि चलिए हम बात पे एक जगह आ जाते हैं, एक जगह आ जाओ बोलते हैं, तो आज भी एक जगह आ जाओ, ऐसा कोई मैसेज देंगे आप? पूरे औरंगाबाद के जितने भी हमदर्द है कौम के, उनसे मैं एक ही गुजारिश करूँगा कि ये बच्चों का मुस्तकबिल बनाना चाहिए हमको। ये मासूम बच्चे हैं, इनका सहारा छिन गया है आज। इनके मुस्तकबिल के लिए हमको कोशिश करना चाहिए, जेब से नहीं लगाना है हमको सरकार से मांग करना है, हमको सरकार से मांगना है उनके लिए बस। घर पर थे, शायरी के लिए 3:30 बजे उठे थे तो नीचे शोर शराबा की आवाज़ आई, तो नीचे आकर देखे उन्होंने तो नीचे कुछ तो भी चालू था। तो गेट कने जाकर खड़े हुए तो कुछ तो भी आके उनको लग गया। तो वापस हम नीचे आकर देखे तो वहाँ पे पड़े हुए थे। तो हमने गेट का लॉक तोड़े। हमारे गेट का 11:30 पौने 12 बजे गेट लॉक हो जाते। हमने लॉक तोड़े और तुरंत MGM में एडमिट कर डाले। क्या दवाखाने में क्या बताया, क्या लगा आके, क्या कैसा हुआ? गोली लगी बताया उन्होंने। जी, अभी सरकार से आपकी क्या मांग?
अब हमको तो आपके वालिद साहब का सहारा उड़ गया है, वो कमाते थे तो आप कहने की रोजी रोटी खाते थे, अब वो चले गए तो आपका कैसे चलेगा, आपकी घर की स्थिति कैसे रहेगी, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? सरकार से कुछ मदद मिल जाए इसके बारे में। तो अभी इनका कमाने वाले जो तो वालिद साहब थे, घर में जो मकान था तो किराए का था और माली हालात खस्ता है। अभी 3 बच्चे हैं जो बगैर शादीशुदा है। अभी एक लड़की है, उसके अंदर 2 लड़के हैं, एक बच्ची की शादी हो चुकी है उनकी। अभी माली हालात बहुत खस्ता है, अब किराए का मकान है और ये जो तो बाहर काम करने यानी 200 रुपये रोज़ 300 रुपये रोज़ ऐसा काम करते हैं। सरकार से इसके लिए जो भी मदद मिल जाए, जो भी हर्जा ना हो और हमारे भाइयों की यानी कुछ फ्यूचर बन जाए। अब ये सब बाप का सहारा तो कैसा रहता साहब, अगर एक कोई झाड़ है समझो, उसकी जब पेड़ कट जाए तो टहनियाँ कुछ काम की नहीं रहती है कि नहीं। तो उसी तरह बाप भी एक वैसी है, तो बाप का हाथ इनके सर के ऊपर से उठ गया है। तो अभी आप जो भी सरकार से जितने भी हमको मदद मिल सकी, जो भी हो सका, तो वो बहुत हमारे लिए उतना बहुत है। जी बहुत सारे जो पेपरों में आया है कि इंदिरा में शामिल थे मुस्लिम, जिसका निषेध करते हैं, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? सर तो अब उसके लिए जो है तो हम सरकार से मांग करेंगे कि जो भी हो इसका जो तो जांच पड़ताल हो। अभी जो हमारा खालू है, अभी हमारे भाई ने तो बताया है कि वो गेट के अंदर थे, है क्या नहीं। तो हम पुलिस प्रशासन से भी और जो भी हमारे बड़े हैं उन सबसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसकी जो है तो पूरी जांच पड़ताल करें। और मेन जो है तो अभी जो उसमें आप सवाल पूछ रहे हैं क्या इनका दंगाली में शुमार क्या है, वो हो गया है, तो इसकी जांच पड़ताल करके आपको खुद पता चले जाएगा उसके अंदर, है क्या नहीं। तो ये सब पुलिस प्रशासन कर सकती है। आजमी साहब से बात हुई, समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता है और आमदार भी है, तो क्या बात थी थोड़ी सी बात? सर तो उन्होंने हमदर्दी के लिए कॉल किया है और उन्होंने जो है तो हमारे जो आश्वासन दिया है कि हम जो भी हमारी तरफ से हो सकता है हम उतनी सारी कोशिश करेंगे। हम जो है तो सीएम तक यानी जो भी आगे के हैं तो उन तक आपकी बात पहुंचाएंगे और आपका जो भी मदद पहुंच सकती है वो हम हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश करेंगे। आपका नाम? शेख रिजवान। आपका नाम बोलिए। शेख मुजाहिद। आपने देखा कि जिस शख्स को गोली लगी थी उनका इंतकाल हुआ, आज मौत हो गई, सारी बात हो गई। पेपर में आया है, इनका कहना है कि हम कंपाउंड के अंदर थे, रोड पे नहीं थे, जहाँ पर ये हालात चल रहे थे, सारी बात थी। तो अब ये फ़ोटो टीवी में देखने में पता चलेगा, एक जांच का विषय ज़रूर है। लेकिन जिस तरह से इनके घर के हालात सामने आए हैं कि वो अकेले कमाने वाले थे और घर में किराए के रहते थे। तो ये औरंगाबाद के, मैं शॉर्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ कि औरंगाबाद में कई बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं। देखिए सरकार से आपकी बात होगी, आप सरकार की कार्रवाई करेंगे, इस पर नो डाउट कि आप यकीनी तौर से नुमाइंदगी करेंगे। लेकिन आज क्या है कि आज बाप लाता था तो परिवार खाता था, आज बाप लाता था तो परिवार खाता। साहब ये बहुत दुख देने वाली बात है। रमज़ान का महीना चल रहा है, कैसा होगा इफ्तार, कैसी होगी सहरी, क्या एक आस थी कि अब्बा ईद के टाइम कपड़े दिलाएंगे, चप्पल दिलाएंगे। इस बहुत सीधी सी बात है। मैं औरंगाबाद तमाम लोगों से कहता हूँ, देखिए कानूनी कार्रवाई कीजिए, पुलिस प्रशासन भी अपना काम करेगा, लेकिन अल्लाह ने आपको नवाजा है, आप भी आगे बढ़िए। और ये बच्चा है, इसकी उम्र ही क्या है, अभी शादी नहीं है, कुछ नहीं है, तो कोई रोज़गार के लिए मदद कीजिए। वैसे भी आप बहुत मदद करते हैं, बहुत दिखावे भी होते हैं, लेकिन यहाँ मदद कीजिए। यहाँ से जो दुआ निकलेंगी वो काम करेंगी और माना जाएगा कि वाकई यार एक हादसा हुआ था तो हमने मदद करे। वरना कई प्रोग्राम होते हैं, कई नेता आते हैं, भाषण में इस बच्चे का जिक्र होगा, एक गोली लगी थी, सरकार को घेरा जाएगा। लेकिन आज सवाल ये है, इस परिवार पे जो भुखमरी की नौबत आई है तो उसका क्या है। तो ये आप तमाम लोगों के और ख़ास तौर से इस्लामी संगठन के हमारे जो लोग होते हैं, जमात इस्लामी है, तबलीगी जमात है, इनसे भी गुजारिश है कि आप भी आगे बढ़कर ऐसे मामलों में मदद इमदाद करते हैं। जमीयत उलमा हिंद है, आप बढ़िए। एक नई नस्ल, एक नई युवा अपने बाप का साया उड़ गया है, तो आपकी भी जवाबदारी बनती है, आप यहाँ पर पुरसे के लिए आइए, मालूमात लीजिए, आप क्या कर सकते हैं, पैरों पे खड़ा कीजिए कि वक्त की ज़रूरत है। कार्रवाई चलती रहेंगी, कानूनी काम होते रहेंगे, और क्या होता है ये भी आपको पता है। कोई गिला शिकवा करना नहीं है, शिकायत भी करना नहीं है, लेकिन आज आप पिरजड़ में क्या कर सकते हैं वो आप कीजिए, तो सही माना जाएगा कि आप नुमाइंदे हैं, कौम का दर्द रखते हैं, इंसानियत का दर्द रखते हैं। नहीं तो पेपर में आ रहा है ऐसा हो गया है, सरकार ने करा है, उन्हें करा है, ये सब फालतू बकवास बातें हैं। आज आप क्या करने वाले हैं ये कीजिए, ये आज वक्त और हालात की ज़रूरत है।